हेलो दोस्तों, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का सेकेंड वॉल्यूम। हम लोग पढ़ लिए थे कुछ प्रकाश क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण क्या होती है, तो ध्यान से समझेंगे। तो किरणों की जो समूह होती है क्या होती है, गलत, प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर गमन करती है उसका जो रास्ता होता है न, इसी के हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जिसे संकेत में एक रेखा खींच करके बीच में ऐसा चिन्ह से सूचित करते हैं। फिर समझेंगे प्रकाश किरण क्या होती है। तो प्रकाश के गमन पथ को ही प्रकाश क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है प्रकाश पुंज क्या होती है। प्रकाश पुंज तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के जो किरण होती है वह किरणों के जो समूह होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो प्रकाश पुंज बाबू जो होती है, प्रकाश पुंज जो होती है आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने भाग होती है आपका, 3 प्रकार का। आपका होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज आपका होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और एक अंत में होती है समानांतर प्रकाश पुंज। तो आपका कहता है अभी, देखिए अभी माने क्या होता है, निकट का बोध हो रहा है। तो अर्थात वैसे किरणों के समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होवे। लगे क्या, ये सभी किरण समूह क्या कर रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है। यदि एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। पुनः समझेंगे, वैसे किरणों के समूह जिसमें एक किरण दूसरे किरण से निकट या तो मिलती हुई प्रतीत हो उसे बोलते हैं अभिसारी। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसे किरणों के समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो जाए उसे बोलते हैं अभिसारी। जैसे आप देखते हैं कि आपका एक बल्ब है, क्या आपका एक है बल्ब से प्रकाश से निकल रही है और क्या कर रहा है, ये फैल रहा है। तो ये फैलता हुआ जाए तो ये आपका क्या हो गया, अपसारी हो गई। क्या हो गई, अपसारी। अर्थात एक बिंदु से निकले और क्या चले, फैलता हुआ जाए। वैसे किरणों के समूह जो एक बिंदु से निकले और अगर फैल जाए उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। देखिए बल्ब से एक बिंदु हो गया और निकलता क्या करता है, फैल जाती है, उसे क्या हो गया, अपसारी। आप रेजर देखते होंगे, रेजर लाइट, लेजर लाइट से बोलते हैं, लेजर लाइट।
पहले एक बिंदु पर मारता है तो एक बिंदु पर जो मिलता है वो हुआ अभिसारी, और एक बिंदु से निकले फैल जाए उसको बोलते हैं अपसारी। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज होती है। जो एक बिंदु से निकले फैल जाए वो अपसारी, एक बिंदु पर आकर मिल जाए, मिले तो आपका हो गया अभिसारी। तो चलते हैं, एक बाबू और होता है आपका समानांतर। तो समानांतर क्या होती है? वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे से क्या हो, समानांतर हो, इसे क्या बोलते हैं? वैसे किरणों का समूह जिसमें सभी किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। पुनः समझेंगे, वैसे किरणों के समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से क्या होती है? समानांतर होती है, उसे हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। तो चलते हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या आपका है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा उसको साफ कर लेते हैं। चलिएगा, तो अगला आपका टॉपिक आती है कि प्रकाश पुंज क्या होती है? आपका जो बाबू माध्यम जो है, प्रकाशीय माध्यम क्या होती है? प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या होती है? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? पुनः देखेंगे हम लोग। अगले टॉपिक आपका क्या है? प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होती है? प्रकाशीय माध्यम अर्थात वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरणें गमन करती है, क्या होती है? वैसे माध्यम या पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें गमन कर पाती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार की होती है। अर्थात प्रकाशीय माध्यम के अनुसार, प्रकाशीय माध्यम के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछेंगे कि प्रकाशीय माध्यम के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होती है पारदर्शी पदार्थ। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा पारभासी पदार्थ। पुनः समझेंगे, प्रकाशीय माध्यम के अनुसार आपका प्रकाश बाबू जो होती है आपका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी क्या होती है? पारदर्शी होती है वैसे माध्यम या पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें क्या हो जाए? आर पार हो जाए। जिसमें आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। पुनः समझेंगे, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणों की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। अर्थात फिर सुनेंगे, वैसे पदार्थ जिससे होकर
प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। चलते हैं बाबू हम लोग अगले टॉपिक में, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी क्या होती है? तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती है उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे आपका दीवार है, क्या दीवार से पार कर पाएगी प्रकाश किरणें? नहीं कर पाएगी, तो ये आपका क्या हो गई? अपारदर्शी वस्तुएं हो गई। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, पारभासी। तो पारभासी क्या होती है? तो पारभासी उसे बोलते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणें क्या होवे? आपका कुछ किरणें पार कर जाए और कुछ किरणें पार नहीं कर पाती है उसे कहते हैं हम लोग पारभासी। अर्थात वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें की चाल क्या होती है? घट जाती है। जैसे आपका कुहासा क्या होती है? ठंड के मौसम में आपका क्या होती है? कुहासा होती है। कुहासा जिसको हम लोग बोलते हैं कोहरा। तो कोहरा बाबू क्या हो गया? आपका एक पारदर्शी पदार्थ हो गई। आपका घिसा हुआ कांच है, क्या आपका है? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ आपका कांच, ये सब आपका क्या हो गई? आपका पारभासी हो गई। पुनः हम लोग फिर से देख लेंगे और दोहरा लेंगे। प्रकाशीय माध्यम किसे होते हैं? जिसमें प्रकाश किरण गमन करती है। इसमें क्या होती है? जिस माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है वह प्रकाशीय माध्यम होता है। जैसे आपका हवा हो गई, पानी हो गया, कांच हो गई, ग्लिसरीन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? आपका प्रकाशीय माध्यम होती है। तो प्रकाशीय माध्यम बाबू कितना प्रकार होती है? तो प्रकाशीय माध्यम आपका 3 प्रकार होती है। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? वैसे माध्यम जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाए, आराम से जाइए, आराम से आइए, कोई रोकने ठोक वाला नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जैसे आपका दीवार है, ईंट है, बालू है, लकड़ी आपका है, आपका लोहा है, ये सब क्या हो गया? आपका अपारदर्शी। जिससे होकर प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। पारभासी क्या होता है? जिससे होकर कुछ ही प्रकाश किरणें पार कर, जैसे आपका हथेली का चमड़ी, हथेली प्रकाश मारी, कुछ प्रकाश किरणें क्या हो गई? हथेली के दूसरी तरफ भी आ जाएगी, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी हम लोग बोलते हैं। चलते हम लोग अगले पॉइंट में।